तो एक क्वेश्चन करते हैं। एक स्फेरिकल शेल दे रखा है, रेडियस आर का, टेम्परेचर टी पे। अच्छा, उस शेल के अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इनसाइड इट कैन बी कंसिडर्ड एज आइडियल गैस ऑफ फोटॉन्स, है ना। तो रेडिएशन जो है वो तो फोटॉन्स के फॉर्म में होता है। तो उसको बोल रहा है कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक गैस है जो कि फोटॉन्स की बनी है, और इंटरनल एनर्जी जो है वो शेल के अंदर वो क्या दे रखी है, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U अपॉन V दे रखा है। कितना दे रखा है, इसको प्रोपोर्शनल दे रखा है, प्रोपोर्शनल टू 4th पावर और टेम्परेचर। तो इसको अपन लिख सकते हैं U जो एनर्जी है शेल के अंदर, है ना, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं K T⁴ V, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अच्छा, दूसरा रिलेशन क्या दे रखा है अपने को, प्रेशर, है ना। प्रेशर अपने को दे रखा है U अपॉन 3V, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, U का एक और रिलेशन दे रखा है 3PV, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है, इफ द शेल नाउ अंडरगोज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, द रिलेशन बिटवीन T एंड R। तो ये जो दे रखा है, शेल नाउ अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इस इंफॉर्मेशन को अपने को यूज करना है, ठीक है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के इंफॉर्मेशन को अपन कैसे यूज करेंगे, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, है ना। du जो है वो क्या होता था, du प्लस वर्क डन, ठीक है। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में dq 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, du जो है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर है, ठीक है। तो अपने पास में बेसिकली 3 इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक पहली इंफॉर्मेशन ये, दूसरी ये और तीसरी ये, ठीक। तो इन तीनों इंफॉर्मेशन को यूज करके हमारा एम क्या है, टेम्परेचर और रेडियस, है ना। अच्छा, रेडियस तो बेसिकली वॉल्यूम का ही, मतलब वॉल्यूम से ही रिलेटेड है। तो टी और वी के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे, और जिससे हमारे पास में टी और आर के बीच में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एम है, इन तीनों चीजों को यूज करके हम टी और वी के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। इस रिलेशन में डी यू प्लस डी डब्ल्यू बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, और डी डब्ल्यू को किस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, माइनस पीडीवी, ठीक है। तो डी यू जो है वो माइनस पीडीवी के बराबर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन अपनी उसको यूज करते हैं, डी यू इज इक्वल टू 3PV, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डी यू कितना आ गया, 3PDV प्लस 3VDP, ठीक है। अच्छा, अब ये थर्ड इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, है ना। थर्ड इक्वेशन PDV की जगह माइनस DU आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, DU इज इक्वल टू 3 टाइम्स माइनस DU प्लस 3VDP। तो ये अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन वाला जो इंफॉर्मेशन थी वो अपन ने यूज कर ली, ठीक। तो ये हो गया आपका 4DU इज इक्वल टू 3VDP, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अच्छा, अब ये VDP वाला एक्सप्रेशन है, इसमें से एक तो P वाला, इसमें जो प्रेशर वाली जो टर्म है इसको हटाना है अपने को यहाँ से, ठीक है। तो इसमें आप देखें U जो है वो 2 फॉर्म में दे रखा है ना, U ये भी है और ये भी है। तो दोनों को हम इक्वेट कर दें तो हमारे को 3P जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, K T⁴, है ना, ये V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 3DP आ जाएगा अपने पास में। 3DP कितना हो गया, 4K T³ dt, ठीक है। तो ये तो आपकी इक्वेशन 5 हो गई। अब ऐसा करते हैं, ये जो 3DP का एक्सप्रेशन है इसको इस वाली टर्म में डाल देते हैं, है ना, इक्वेशन 4 में। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 4DU इज इक्वल टू 3DP डाल रहे हैं तो V इंटू 4K T³ dt, ठीक है। तो ये 4 जो है ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, तो राइट हैंड साइड में तो वॉल्यूम और टेम्परेचर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम और टेम्परेचर लाना है।
तो अब ऐसा करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना, du। तो ये क्या आ जाएगा, 4k t क्यूब v dt प्लस k t टू द पावर 4 dv, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन के बराबर हो जाएगा। तो k t क्यूब v dt, ठीक है। इक्वेशन में से k कैंसिल आउट हो गया सब जगह में से, और t क्यूब कैंसिल आउट हो गया, t क्यूब से यहाँ पे केवल t रह गया, ठीक। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गई 3v dt प्लस t dv इज इक्वल टू 0, ठीक। थोड़ी जगह बना लेते हैं, हो ही गया अब तो ये क्या हो गया, 3 dt बाई t प्लस dv बाई v इज इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों, है ना, सब तरफ। तो ये क्या आ जाएगा, 3 ln t प्लस ln v इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट, तो इसको, है ना, लॉग के टर्म्स में लिख देते हैं, कांस्टेंट को फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो गया, ln v t क्यूब इज इक्वल टू ln c। तो v t क्यूब जो है वो एक कांस्टेंट हो गया। तो ये रिलेशन आ गया अपने पास में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन हो गया। थोड़ी जगह और कर लेते हैं। अच्छा, तो वॉल्यूम जो है वो रेडियस क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं आर क्यूब टी क्यूब, ये कोई दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा, C1 बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो आर टी जो है वो ये कोई तीसरा कांस्टेंट हो गया बेसिकली। तो क्या आ गया अपने पास में, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर और बी पार्ट आपका आंसर, ठीक है।